और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का भी रुख कर लेते हैं। पंजाब से जुड़ी अगली महत्वपूर्ण खबर, जहां शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसान अपनी मांगों को लेकर 13 महीने से मोर्चा बांधकर बैठे थे और पंजाब पुलिस ने बॉर्डर से इन किसानों को हटाकर 13 महीने बाद अमृतसर अंबाला दिल्ली नेशनल हाईवे को खुलवा तो दिया, लेकिन इसके बाद पूरे पंजाब में किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित किसान जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं किसान 26 मार्च को विधानसभा का घेराव करने की भी बात कही गई है। एक वो वक्त था जब आम आदमी पार्टी किसानों के समर्थन में नजर आती थी और इसी समर्थन के कारण पंजाब की सत्ता में भी आ गई, लेकिन अब किसानों के प्रति इस तरह के व्यवहार से तमाम सवाल खड़े होते हैं। हालांकि किसानों के गुस्से को देखते हुए पंजाब सरकार बैकफुट पर भी फिलहाल नजर आ रही है और किसानों को बातचीत करने के लिए न्योता भेज दिया गया है। करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं खबर से जुड़े हुए कुछ अहम बिंदु। तो सीधे तौर पर हम देखें तो इस वक्त पंजाब सरकार जो पहले आगे आगे नजर आ रही थी और किसानों से बातचीत के लिए भी राजी नहीं थी, वो सरकार अब बैकफुट पर नजर आ रही है और पंजाब सरकार ने किसानों को बातचीत करने के लिए न्योता भेज दिया है। आज ये न्योता रहेगा और आज कहीं ना कहीं मुलाकात हो सकती है। शंभू खनौरी कार्रवाई के बाद किसानों को बातचीत के लिए ये बुलाया गया है। हालांकि इससे पहले किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे हैं और कहा है कि हमारी मांगे मान लीजिए, हम प्रदर्शन खत्म कर देंगे। लेकिन फिलहाल अब आज की अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ के पंजाब भवन में ये बातचीत होगी। 4 बजे का वो समय दिया गया है जब संयुक्त किसान मोर्चा के साथ सरकार की ये मीटिंग होगी। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि इस मीटिंग में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। इस बातचीत में पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया भी शामिल होते हुए नजर आएंगे। यानी कि अगर हम देखें तो बैकफुट पर जहां सरकार है, वहीं दूसरी तरफ किसान भी चाहते हैं कि उनकी मांगों को माना जाए। किसानों के साथ जिस तरीके से व्यवहार हुआ उसको लेकर भी और इससे पहले की बातचीत पर अगर हम नजर डालें तो इससे पहले वाली बातचीत अधूरी रही थी और भगवंत मान बीच में ही उस बातचीत को छोड़कर चले गए थे। फिलहाल अब देखना होगा कि आज की इस बातचीत में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन साथ ही जिस तरीके से पहले किसानों के खिलाफ कार्रवाई की गई और उसके बाद जब किसानों को न्योता भेजा गया बातचीत के लिए, इस बातचीत के बाद में इस बातचीत के न्योते से कहीं ना कहीं तमाम सवाल खड़े होते हुए नजर आते हैं। क्या है वो सवाल, बताते हैं आपको। तो सीधे तौर पर देखें तो कई सारे सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं, जिसमें पहला सवाल है कि क्या दबाव में बातचीत बहाल करने का ये अहम फैसला पंजाब सरकार की तरफ से लिया गया, एक बड़ा सवाल उठ रहा है। साथ ही दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है कि किसानों से सुलह करने की कोशिश क्या पंजाब सरकार कर रही है और आखिर अगर ऐसा है तो आखिर ये कोशिश पहले क्यों नहीं की गई। इसके साथ ही ये भी एक सवाल है कि कितने प्रभावी साबित होंगे कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया, क्योंकि वो खुद इस बातचीत में शामिल होंगे। ऐसे में देखना होगा कि क्या किसानों को वो राजी कर पाते हैं या नहीं उनकी मांगों को लेकर और इस बातचीत से और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तो फिलहाल ये 3 सवाल और इसके साथ ही 3 और सवाल भी हैं, जिसमें आपको बता दें कि क्या कृषि मंत्री खुडिया किसानों का जो भरोसा है वो जीत पाएंगे। क्या जिस तरीके से लगातार किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनका भरोसा जीतने में कामयाब होंगे। इस बातचीत का स्थान पंजाब भवन चंडीगढ़ आखिर क्यों चुना गया, ये सवाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इस समय। इसके साथ ही किसानों के चंडीगढ़ चलो आह्वान को शांत करने की क्या कोशिश ये की जा रही है इस वक्त पंजाब सरकार के द्वारा। तो जिस तरीके से कहीं ना कहीं हम देखिए तो कहीं ना कहीं नरम पड़ती हुई पंजाब सरकार नजर आ रही है, बैकफुट पर है, लेकिन ये जो न्योता दिया गया है उस न्योते से तमाम सवाल उठ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि आखिर अचानक से पंजाब सरकार नरम पड़ती हुई क्यों नजर आई है, वो आपको बताते हैं। क्योंकि किसानों की तरफ से 26 मार्च को विधानसभा घेराव का ऐलान किया गया था और इससे अगर ऐसे में क्योंकि विधानसभा का सत्र भी चालू है और ऐसे में विधानसभा घेराव से पहले पंजाब सरकार ने ये अहम बैठक बुलाई है किसानों के साथ में, और किसानों के साथ इस अहम बैठक में कई सारी चीज़ों पर कहीं ना कहीं सहमति बन भी सकती है या नहीं, कुछ भी हो सकता है। साथ ही किसान संगठन बजट सत्र में अपनी ताकत दिखाते हुए नजर आ सकते थे और इसीलिए कहीं ना कहीं अचानक से पंजाब सरकार जो है नरम पड़ती हुई नजर आई है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने प्लानिंग की पूरी क्या आखिर प्लानिंग है उनकी तरफ से, वो भी उनकी तरफ से बताया गया। चंडीगढ़ के सेक्टर 34 मैदान में किसान जुटेंगे, ये बात किसानों की तरफ से कही गई। जिस तरीके से इन बॉर्डर्स को खाली कराया गया उसके बाद में किसानों में काफी गुस्सा और काफी रोष है पंजाब सरकार के खिलाफ और इसीलिए सेक्टर 34 मैदान से पंजाब विधानसभा की ओर कूच करने की बात किसानों की तरफ से कही गई थी कि वो विधानसभा का घेराव करेंगे और उससे पहले अब कहीं ना कहीं सरकार जो है बैकफुट पर अब नजर आ रही है और न्योता दे दिया गया है कि आप आइए, बातचीत कीजिए और बैठकर निकालते हैं इस चीज का कुछ हल। देखना होगा कि कैसे कितनी कामयाब रहेगी आज की ये बैठक, आज की ये बातचीत। हमारे साथ हमारे सहयोगी गुरमीत इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं।
गुरमीत, फिलहाल अगर हम देखें तो इस वक्त पंजाब सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है, जहां एक तरफ अगर हम देखें तो अभी 2 दिन पहले ही किसानों को बॉर्डर से हटाया गया और जिस तरीके से बॉर्डर से उनको भगाया गया है वो तस्वीरें हम सभी ने देखी हैं। और उसके बाद में किसानों में काफी गुस्सा और किसानों ने अपने आंदोलन को आगे वो किस तरीके से बढ़ाएंगे इसकी पूरी रणनीति भी तैयार कर ली थी। और उसके बाद में अब पंजाब सरकार बैकफुट पर आ गई है। वो न्योता दे दिया गया किसानों को कि आप आइए और बैठकर बातचीत करते हैं, बैठकर कुछ हल निकालते हैं। देखिए, बैकफुट पर आने का कारण सिर्फ यही है कि 26 तारीख को किसानों ने आह्वान किया है पंजाब विधानसभा चंडीगढ़ में घेराव करने का, और उस दिन पंजाब सरकार ने अपना बजट पेश करना है। और जिस दिन बजट पेश होता है, वैसे आप जानते ही हैं कि उस दिन जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सरकार को अपनी पॉलिसीज और खास तौर पर जो बजट में प्रावधान किए गए होते हैं उनको लेकर उन्हें पब्लिसाइज करना होता है और मीडिया में अपना पॉजिटिव रुख दिखाना होता है। पर यहां पर अगर किसान उस दिन चंडीगढ़ में जाते हैं तो एक मीडिया डाइवर्जन जो है, मीडिया की अटेंशन जो है वो सरकार को नहीं मिलेगी। इसी वजह से सरकार ने किसी भी कीमत पर किसानों को बनाने की रणनीति अपनाई है और इसी के तहत आज किसानों को बुलाया गया है 4 बजे चंडीगढ़ के पंजाब भवन में। आपको बता दें कि पंजाब भवन ये वही जगह है जहां पर 3 तारीख को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ किसानों की मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में भगवंत मान वहां से गुस्से में उठकर चले गए थे और यही इसी जगह पर आज ये मीटिंग होने वाली है। और इस मीटिंग से तकरीबन 4 घंटे पहले, यानी कि अब से कुछ देर बाद, 1 घंटे बाद एक किसानों की मीटिंग होगी चंडीगढ़ के किसान भवन में, जो कि आपको बताएं कि पंजाब भवन से 4-4.5 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां पर मीटिंग होगी। उस मीटिंग में यह मंथन होगा कि सरकार के साथ अब अगला रुख क्या अख्तियार किया जाए। दरअसल किसानों का यह कहना है कि 3 मार्च को जो उनकी पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग थी उसमें वो काफी सकारात्मक रुख के साथ वहां पहुंचे थे। वो चाहते थे कि ज्यादातर मांगों पर सहमति बन जाए और सरकार भी शायद उनके लिए पॉजिटिव होगी। मगर जिस तरह का रुख उस दिन उन्होंने मुख्यमंत्री का देखा, अब उसके बाद किसान भी फूक फूक कर कदम रखना चाहते हैं। और जो 18 सूत्रीय मांगे हैं जिन पर किसानों का यह दावा है कि पंजाब की सरकार पहले प्रिंसिपली सहमति जता की है, तो क्या किसान उस पर दोबारा से विचार चर्चा करेंगे या फिर यह कहेंगे कि आपने जिन पर प्रिंसिपली अपनी अप्रूवल दी थी उन मांगों को तो हम विचार चर्चा में भी नहीं लेकर आएंगे, उन्हें तो मानना ही पड़ेगा। यानी कि किसान एडेमेंट रुख अख्तियार करेंगे या फिर नरम रुख अख्तियार करते हुए सरकार से बातचीत करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया गुरमीत, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। तो सीधे तौर पर देखना होगा कि आज की जो ये बैठक होने वाली है वो कितनी सकारात्मक नजर आती है। नजर इस पर लगातार बनी रहेगी। लेकिन साथ ही अंतर्राष्ट्रीय खबर की ओर भी रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि 42 दिनों के युद्ध विराम के बाद इजराइल ने हमास पर एक बार फिर से हमले तेज कर दिए हैं। हवाई हमलों के साथ साथ जमीनी अभियान भी छेड़ दिया है, टैंकों को ग्राउंड पर उतार दिया गया। तो वहीं अब हमास ने भी जवाबी हमला करते हुए 3 मिसाइलें डाली हैं तेल अवीव पर। दरअसल दूसरे युद्ध विराम पर इजराइल और हमास के बीच बातचीत नहीं हो पाई, जिसके बाद अब दोनों तरफ से ही हमले भी शुरू हो गए हैं। एक तरफ से हमले जारी हैं तो वहीं दूसरी तरफ हमास ने मुस्लिम देशों से गुहार भी लगाई है। कुल मिलाकर फिलहाल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हमास को छोड़ने के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आ रहे और लगातार बंधकों को छोड़ने के लिए हमास को कह रहे हैं, साथ ही वहां के जो लोग हैं उनको भी चेतावनी दे रहे हैं।